Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the coefficient of correlation. ठीक है, correlation हमने पढ़ा था, coefficient of correlation भी सेम है. इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब कि coefficient of correlation या correlation दोनों सेम ही होते हैं. ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, देखो इसका थोड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है. Correlation between the variable is expressed through the numerical value और degree of correlation. मैं जैसे कि बताई थी, correlation मतलब क्या होता है, degree of correlation देखते हैं, degree of covariability देखते हैं between the two variables के बीच में. ठीक है, means इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम लोग क्या देखते थे, रिलेशनशिप देखते थे. ठीक है, इसी को ही हम लोग कोरिलेशन बोलते थे ना. तो यही है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके, इसमें अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं ना, इसी को ही अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं. ठीक है, दैट मीन्स जस्ट ऐसे ही रिलेशनशिप देखना टू वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज़ कोरिलेशन. अगर हम लोग वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू और द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. यहाँ पे एक वर्ड है, इसको माइंड पे बिठा लो, दैट इज़ व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू और डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, कोरिलेशन में जस्ट हम लोग कोरिलेशन देख रहे थे टू वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं किसको, न्यूमेरिकल वैल्यू को. ओके, सो दैट इज़ व्हाट, द न्यूमेरिकल वैल्यू और डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, इट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, इजी है. ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से करते हैं. ओके, -1 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, आर दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, एंड +1 दैट मीन्स यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, तो ऐसे इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है. ठीक है, अब इसका देखते हैं आर का फॉर्मूला क्या है. ओके, यहाँ पे देखो आर का फॉर्मूला दिया गया है ब्रैकेट में. थोड़ा सा टफ है फॉर्मूला, लेकिन क्या करोगे, याद तो करना पड़ेगा, है ना. वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर इधर से पोर्शन आता नहीं है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी, इसलिए जानना ज़रूरी है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से इधर उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सिलेबस हमेशा से चेंज होते जा रहे हैं. क्वेश्चन बनाने का भी पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज होते जा रहा है, तो मे बी ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी तुम लोग को. ठीक है, तो इजी है, इसलिए तुम लोग को जानना ज़रूरी है. ठीक है, थोड़ा सा देख लो, टफ़ है इसका फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम लोग इसको सॉल्व करते जाओगे तो इजी लगेगा. ओके, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट, एन मतलब तो जान रहे हो ना, नंबर ऑफ़ ऑल वैल्यूज़. इसको हम लोग नंबर ऑफ़ ऑल वैल्यूज़ को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से ना. देन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई. ठीक है, यहाँ पे एक डॉट दिया गया है ना, उसका मतलब क्या है, इनटू है. ठीक है, दोनों का गुणा करना है वहाँ पे, अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, देन अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर. क्लियर है, थोड़ा सा याद करोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा. वैसे तो इसमें इजी है. ठीक है, देन यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक आध सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन एक्स और वैल्यू वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया. ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या क्या है, देखो 4 3 0 1 2 3 4 2 एक्स का वैल्यू है. ठीक है, वाई का वैल्यू भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, दैट इज़ व्हाट, 5 2 3 4 3 2 0 1. अब हम लोग को यहाँ पे फार्मूला लगाना है कोएफिशिएंट कोरिलेशन का. देखो दिख रहा है तुम लोग को फार्मूला. जस्ट हम लोग को पहले क्या करना है, एक्स एंड वाई के वैल्यू को टेबल में रख देना है. एक्स का वैल्यू रख दिए, अपन वाई का वैल्यू रख दिए. ठीक है, अब हम लोग को फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल में जितने भी वैल्यूज़ चाहिए वो निकालने पड़ेंगे ना. ठीक है, तो अपन को फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए. इसलिए हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट टेबल में वो सब निकालते जाएंगे. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब कि यहाँ पे देखो एक्स में क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 4 है. ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 16. देन 3 स्क्वायर 9,
0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 2 स्क्वायर 4। एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। वैसे ही हम लोग को क्या निकालना है, वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, देन 4 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0 एंड 1 स्क्वायर 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स वाई करना है, मतलब एक्स को वाई के साथ क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, इंटू करना है। तो देखो 4 इंटू 5 के कितना मिला 20, देन 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 4 4, then 2 into 6 that is 6, then 3 into 2 that is 6, then 4 into 0 that is 0, then 2 into 1 it is 2। तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से वैल्यू मिल गए, एक्स स्क्वायर वैल्यू, वाई स्क्वायर वैल्यू एंड एक्स वाई वैल्यू, ओके। अब इन सब को हम लोग को क्या कर देना है, समेशन कर देना है, मतलब कि x का जितना वैल्यू है उसको जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 19, देन y का वैल्यू है उसको सबको जोड़ेंगे, समेशन y करेंगे तो कितना मिलेगा 20, देन समेशन x स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिला 59, देन समेशन y स्क्वायर किए तो हमको कितना मिला 68, देन समेशन एक्स वाई किए तो हमको कितना मिला 44। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ नीचे में दिए गए हैं वो कौन से वैल्यू हैं, फर्स्ट जो है 19 वो समेशन एक्स है, देन 20 वो कौन सा वैल्यू है, समेशन वाई है, देन 59 कौन सा वैल्यू है, समेशन एक्स स्क्वायर है, देन 68 कौन सा वैल्यू है, समेशन वाई स्क्वायर है, देन नेक्स्ट इज़ दी 44 कौन सा वैल्यू है, समेशन एक्स वाई है। क्लियर है इतना। अब देखो फार्मूला में हम लोग को क्या करना है, जस्ट जो वैल्यू अपन निकाले हैं उसको पुट करते जाना है, ओके। देन देखो n, ठीक है, n दैट मीन्स मैं पहले ही बताई हूँ स्टार्ट करने से पहले, टोटल नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, n वैल्यू बोलते हैं ना, कैपिटल N वैल्यू। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। n का वैल्यू कितना आएगा 8। x या y कोई भी ले लो, ये टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 8 नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो जस्ट वहाँ पे n के जगह पे क्या लिख देना है आप लोग को 8, ठीक है। इंटू करेंगे समेशन एक्स वाई, कॉलम में जो लास्ट नंबर है ना वहाँ पे कितना है आया है, समेशन एक्स वाई 44। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, n इंटू समेशन एक्स वाई दैट मीन्स 8 इंटू 44 आया, देन माइनस है, देन समेशन एक्स का वैल्यू कितना है 20, समेशन वाई का वैल्यू कितना है, समेशन एक्स का वैल्यू कितना है 19 एंड समेशन वाई का वैल्यू कितना है 20। जस्ट वहाँ अपने को लिख देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद अंडर रूट इंटू अंडर रूट एन का वैल्यू कितना है 8 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास 59, ठीक है। देन माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, इसको कितना कर देना है 19 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू तो 19 है ना, समेशन एक्स। देन नेक्स्ट उसके बाद अंडर रूट एन का वैल्यू कितना है 8, देन इंटू समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू अपने पास कितना है 68, देन माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना है अपने पास, मतलब समेशन वाई का वैल्यू कितना है अपने पास 20, तो 20 का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बॉक्स निकालना बहुत इजी है, बस फार्मूला में ध्यान लगाकर अपने को क्या करना है पुट करते जाना है, जिससे हम लोग का आगे का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। जस्ट ये फार्मूला में ना अपन को नंबर्स पुट करना ही थोड़ा सा हार्ड है, बाकी आगे का वैल्यू क्या हो जाएगा ईजिली बन जाएगा। क्लियर है। इसलिए फार्मूला अच्छे से याद करना और नंबर्स को अच्छे से उसमें पुट करना, तब जाके ही रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, यहाँ पे 44 इंटू 8 किए तो हम लोग को कितना वैल्यू मिला 352, ठीक है। देन माइनस 19 इंटू 20 किए तो कितना वैल्यू मिला 380, ठीक है। देन अपॉन किए 59 इंटू 8 किए तो अपने को कितना मिला 472। देन नेक्स्ट उसके बाद 19 स्क्वायर निकाले 19 का तो अपने को कितना मिला 361, ओके। देन उसके बाद अंडर रूट में है 68 इंटू 8 किए तो अपने को कितना वैल्यू मिला 544, ओके। देन नेक्स्ट 20 का स्क्वायर निकाले तो अपने पास कितना वैल्यू आया 400। क्लियर, ठीक है। अब आगे इसके बाद हल करते हैं अपन
352 माइनस 380 किए तो अपने पास कितना वैल्यू आया, 352 में 380 को घटाएंगे तो वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया, -28 अपॉन अंडर रूट 472 में 361 को अपन घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 111, ओके। देन इनटू अंडर रूट 544 माइनस 400 करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 144, ठीक है। इन दोनों के अंडर रूट को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट उसके बाद -28 अपॉन अंडर रूट इन दोनों को इंटू कर दिए हैं, ठीक है, 111 इंटू 144, ओके। दोनों को इंटू किए तो अपने पास कितना वैल्यू आया, 15,984, ओके। द नेक्स्ट उसके बाद अंडर रूट हटाएंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, ठीक है। तो कितना वैल्यू मिला अपने पास, -28 अपॉन 126.43, ठीक है। अंडर रूट हटाने के बाद अपने को कौन सा वैल्यू मिला, 126/43। सो यहाँ पे अगर इसको और अपन कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि डिवाइड करेंगे 28 और इसको, तो अपने पास आर का वैल्यू निकल जाएगा और वो वैल्यू कौन सा है, -0.22, ओके। क्लियर है यहाँ तक। तो अपन को जब कैलकुलेशन करना है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करते जाना है। पहले इंटू लोग का जितना भी है वो हटा देना, फिर अंडर रूट को जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद इंटू करना, फिर उसके बाद अंडर रूट को निकालना, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, अपॉन करना है। तो ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप जब मैं आगे का कैलकुलेशन एक करने दूंगी तुम लोग को, तो उसको इसी को ही फॉलो करते करते उसको करना, तब जाके रिज़ल्ट तुम लोग को इफेक्टिव मिलेगा। क्लियर है, इजी है कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और फार्मूला में अच्छे से ध्यान लगा कर पुट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं तुम लोग को एक एक्सरसाइज देती हूँ बनाने के लिए, उसको बनाओ और मेरे को सेंड करो, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।